Good morning, student. A very good morning to all the candidates and viewers of my YouTube channel. My name is Dhirendra Pandey, the Maths and the Science Guru. Today we are learning a very important topic, that is microorganism, the friend and the foe. After that, the previous classes we starting the utility. What are the uses of the microorganism? That is the first is we have learned previous classes. You can see on the I button, that is pop up right now. Now the second category is increasing the soil fertility. सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है ये. लुक एट वेरी केयरफुली. इंक्रीजिंग द सॉयल फर्टिलिटी कैसे करता है ये? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू enrich the soil with the nitrogen and increases its fertility. This microbes are commonly called the biological nitrogen fixers. जैसे मान ली कि आपने मिट्टी देखा ही है, फील्ड्स में जितने भी होते हैं मिट्टी, वहाँ पे जो है छोटे छोटे बैक्टीरियाज रहते हैं. वो क्या करते हैं कि सॉइल को पोरस बनाते हैं, छोटे छोटे छेद करके या वैसे करके, जो हम लोग को नेक्टाइट से हम लोग को वो दिख नहीं पाता है. इसके थ्रू जो है नाइट्रोजन बहुत अच्छे अमाउंट में आ जाता है और वो जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है. सो इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं. आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, दैट इज साइनोबैक्टीरिया. जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनका नाम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज यूज फॉर द फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन. नाउ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. आप लोगों में बहुत को लोग जानते हैं, कोई इन्वायरमेंट को जनरली क्लीन करना नहीं चाहता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ the uncle and so many type, the didi and the bhaiya are not able to clean their house properly. And how it clean the environment? तो clean करने के लिए गॉड ने बहुत अच्छा नियम बनाया, that is called बूझो. Last of all, Bujo and Paholi have observed the school garden and making manure along with their friends. They collected the waste of the plant, vegetable and fruits from the nearby house and garden. They put them in a pit meant for the waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paholi wanted to know how this happened. या बुझो और पहली के लिए बताया गया कि वहाँ पे जो थे, वहाँ पे जो गार्डनर, वो मैन्योर मतलब होता है खाद. अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड द वेस्ट ऑफ द प्लांट के वेस्ट या वेजिटेबल्स के वेस्ट से, फ्रूट के वेस्ट से, जो छिलका हम लोग को मिलता है, जो लीफ बच जाता है या जो भी जो उसका वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो एज ए खाद के रूप में हम लोग उसको काम कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट. देखिए कैसे यहाँ पे वो काम करता है. टेकिंग टू पोट लीजिए, यानी गमला, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2. एक ये पोर्ट है और ये एक पोर्ट है. नाउ टेक 2 पोर्ट्स एंड फिल ईच ऑफ हाफ ऑफ विद द सॉइल. सब में आधा मिट्टी भर दिया जाए. मार्क एम ए एंड बी. पुट सम प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए. पोर्ट ए में जो है वो प्लांट का वेस्ट डालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें आप प्लांट का वेस्ट डाल दीजिए. प्लांट वेस्ट in pot A and things like the polythene bag, empty glass bottle and the broken plastic toy in the B वाले में जितने भी है वो प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ वहाँ पे डाल दिया जाए. ठीक है. Now put them aside and observe in after 3 and 4 weeks. क्या आप फील करेंगे? Do you find any difference in the content of the two ports? Yes. If so, what is the difference? Difference is that the port A, जो यहाँ पे ये पोर्ट था, यहाँ पे पोर्ट था, तो A वाले पोर्ट में और कोई आप बीज आपको डालते हैं तो इसमें आपको ग्रोथ या टर्मिनेशन दिखाई देगा, लेकिन B वाले में कुछ दिखेगा ही नहीं. बिकॉज देयर इज नो समथिंग, सॉयल इज देयर बट द प्लास्टिक इज अ वेरी बैड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स. देखते हैं. यू विल फाइंड दैट द पोर्ट वेस्ट इन पोर्ट ए हैव बीन डिकम्पोज्ड. हाउ इट इज हैपन? द प्लांट वेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि वो जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर डाला गया था वो माइक्रोब्स के एक्शन से मैन्योर यानी खाद का रूप ग्रहण कर लेंगे. एंड दिस न्यूट्रिएंट, ये जो न्यूट्रिएंट है, रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन. Do you notice that in the pot with the polythene bag, empty glasses, bottle and broken toy part didn't undergo any such changes? The microbes could not act on them and convert them into the microbes. उस पर कोई चेंजेस नहीं आया, कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है प्लांट के डेवलपमेंट पे ही असर करेगा. नाउ after that you often see a large amount of the dead organic matter in the form of a decaying plant and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because of the microorganism. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण जो है ये जो जितने भी होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. जितने भी डेड और डिकेइंग पार्ट्स हैं और ह्यूमन एनिमल्स जो है डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टेड देम इनटू अ सिंपल सब्सटेंस बनाने में वो काम करते हैं. दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो
जो है वो प्लांट एनिमल्स अगेन यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली, जो बदबू देने वाली चीज़ें हैं, सब ट्रांस चीज़ें, एंड दे देयरफॉर क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इस तरह से वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में सबसे बड़ा योगदान अपना देते हैं। दैट इज़ क्लीन द इन्वायरमेंट, वातावरण को साफ करने का। आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है एंड यू कैन सी दैट द डिफरेंस इन द ह्यूमिडिटी, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, द डिफरेंस इन द वाटर क्वालिटी, दैट इज़ ऑल थिंग आर चेंजिंग राइट नाउ। अब तो हम लोग इसके अच्छाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे जो हम लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो है द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी चीज़ का दो रूप होता है, अच्छाई और बुराई। इसका टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फ्रेंड एंड द फोe। फ्रेंड के बारे में हम लोग पढ़ा, ये किस किस चीज़ों में हमारी मदद करता है। अब ये दुश्मन कौन कौन सी चीज़ों का है, दैट इज़ लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फोe। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, बहुत से तरीके में है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स काउज डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल, सम डिजीज आर काउजिंग। ठीक है, नाउ यहाँ देखा जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द पैथोजन, इसलिए इसको हम पैथोजन बोलते हैं। Some microorganisms spoil the food and clothings and leathers. Let us study more about their harmful activities. Now, disease causing microorganism in human. सबसे important चीज़ disease cause जो करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन से important है। Pathogens, that is the microorganisms enter our body through the air we breathe. For example, the coronavirus, the water we drink, the food we eat, they can also get transmitted by the direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial disease can spread from the infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called the communicable disease. सबसे important चीज़ है कि what is communicable disease? Communicable disease are those disease which can be ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसा डिजीज जो एक पर्सन दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल डिजीज लाइक द कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड द ट्यूबरक्लोसिस, ये सब चीज़ें जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। क्योंकि वो कम्युनिकेट बात कर सकती है। कम्युनिकेशन मतलब क्या, बात करना, एक दूसरे तरफ से बात करना है। तो कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे बच्चों? द डिजीज विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन place to another place through air, through contact, through sneezing, anything like that, it is called the communicable disease. When a person suffering from the common cold sneeze, जैसे अगर कोई आदमी अगर कोई प्रॉब्लम से करता है वो छींकता है, जितने भी उसके डस्ट पार्ट के जितने भी उसको जो बैक्टीरियाज है वो हवा में घुस जाते हैं और हेल्दी पर्सन को भी वो इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज टुडे द कोरोना वायरस, जो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है आजकल। Now when person sneezes from a common cold sneeze, find droplet of moisture carrying thousands of both very important point, fine droplets of the moisture carrying the thousands of the virus are spread in the air, and this virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. This is why we called put a mask on our mouth. Putting a mask is very important. मास्क जो है हम लोग को बचाता है इस सब चीज़ों से। Now उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। There are some insects and animals, कुछ ऐसे insects and animals है which are called the carrier of the disease causing microbes. हाउस फ्लाई, जो हर एक घर में आप लोग देखते होंगे, हाउस फ्लाई मक्खी सबसे गंदे चीज़ पर बैठती है। वन सच कैरियर द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, द वेस्ट प्रोडक्ट। पैथोजेंस आर स्टिक टू देयर बॉडीज, पैथोजेंस उसके बॉडी में उसके फिंगर्स में स्टिक कर जाते हैं। एंड व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन, जैसे ही वन कवर फूड में बैठती है तो वो पैथोजेंस जो है उसे ट्रांसफर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। नाउ वेन एवर दे गेट द कॉम्प्लीमेंट्री फूड इज लाइकली टू गेट सिक, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। इससे दिखाया जाता है कि हमेशा खाने को, अपने फूड को हमेशा ढक के रखना चाहिए। जो बच्चे या जो लोग ऐसा नहीं करते हैं दे आर प्रॉन टू द disease causing microorganisms. Avoid consuming the uncovered items of food. Another example of the carrier is the female Anopheles mosquitoes. अब मॉस्किटोज़ के बारे में यहाँ बहुत चर्चा हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेल मॉस्किटोज़ तो पहले काटते ही नहीं हैं। इट्स एन रिसर्च टेकन बाय द वेरी साइंटिस्ट डैट की जो मेल मच्छर है वो नहीं बस फीमेल मच्छर ही काटती है। सवाल आता है कि फीमेल मच्छर ही क्यों काटती है और मेल मच्छर क्यों नहीं काटते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, फीमेल मच्छर काटती है, मेल मच्छर क्यों नहीं काटते हैं। फीमेल मच्छर को अपने जो फैमिली को डेवलप करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैमिली को डेवलप करने के लिए प्रोटीन चाहिए जो कि ह्यूमन ब्लड में मिलता है, दैट इज़ ह्यूमन ब्लड में। इसीलिए फीमेल मच्छर ही काटती है, जबकि मेल मच्छर जो है वो अपना जीवन यापन फूलों के रस पर कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लावर एक्सक्रीट्स। और जनरली ऐसा देखा गया है कि वो
जो उसी के जूस पे रह जाते हैं, जिसके कारण वो जो है नहीं काटते हैं। अब फीमेल में बहुत सारी मच्छर होती हैं। फीमेल मैंसोइड्स को एनोफिलस मॉस्किटो जो नाम है आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दैट इज एनोफिलस मॉस्किटोज विच कैरी द पोस्ट पैरासाइट ऑफ मलेरिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। कि फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है एक्ट एज कैरियर ऑफ अ डेंगू वायरस, एडीज फॉर डेंगू एंड एनोफिलस फॉर मलेरिया। गुड, मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को ये पॉइंट जरूर क्लियर हो रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिए फॉर गेटिंग द लेटेस्ट वीडियो विद कॉन्सेप्चुअल बेसिस फ्रॉम द जीरो लेवल to a top level for getting good marks in the academic examinations. I will guarantee those who listen my videos very carefully, they will got the good marks. Now can you control the spread of the malaria or dengue? Yeah, we can control the malaria and dengue. मलेरिया और डेंगू को सबसे पहले क्या है कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो जनरली सुबह में ही काटते हैं। मलेरिया का मच्छर जो भी हो तो उसको पहले अपने घर में जितने भी कूलर हैं या जो भी हैं उसमें रखे हुए टब जो खुले हैं उनको पानी हटा देना चाहिए। उसके बाद हमें अपने ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए, इससे मच्छर जो है हमको काट नहीं सके। और रात में वी हैव टू यूज़ द मॉस्किटो रिपेलेंट्स मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, कुछ भी इन सेंस कोई ऐसा नहीं जो हमारे लिए खतरनाक हो, बस सबसे अच्छा जो है वो मॉस्किटो नेट होता है, जिसको हिंदी में मच्छरदानी हम लोग बोलते हैं, उसका यूज करना सबसे बेस्ट होता है। लेकिन किसी को अगर नहीं वाच हो तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स बहुत सारे आते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं ना। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज़ ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। ये तो सब लोग जानते हैं कि पूरे मॉस्किटो जो है वाटर में ब्रीड करते हैं। हिंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन द कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पोट। इट इज बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट द मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मेजर्स विच हेल्प अस टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ द मलेरिया। जैसे ऐसे स्टेप्स हम लोग को लेने पड़ेंगे। इसी कारण मलेरिया का अब चूँकि अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चल रहा है देश ऑफ द कोरोना, और इस एज में कोई बीमार पड़ जाए तो वो इस चीज़ को और बढ़ा देता है, अपने पॉसिबिलिटीज़ अपने मुश्किलों को आदमी और बढ़ा लेता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे होंगे कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, अपने फ्लो में से कहीं से पानी हटाएं जहाँ पानी एक्स्ट्रा अमाउंट में है। नाउ अब there are so many type of disease, that is tuberculosis, measles, chicken pox, polio, cholera, typhoid और hepatitis B। काउसेटिव माइक्रोब्स कैसे होता है तो कोई बोलेगा टीवी कैसे होता है, वायरस से रॉन्ग, इस बैक्टीरिया से होता है, एयर से होता है। ये इसको आप याद कर लेंगे। मलेरिया वायरस, चिकन पॉक्स भी वायरस के थ्रू ही होता है, पोलियो वायरस के थ्रू होता है, कॉलेरा बैक्टीरिया के थ्रू होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के चलते होता है। ये सब ये है जो बच्चे याद कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। Now, some of the common diseases affecting the humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are seen in the table. Prevention का मेथड भी दिया हुआ है, कौन से मेथड्स हैं। इसके थ्रू जनरल में ह्यूमन आदमी अपना लेके मेजर प्रिकॉशंस रख के आदमी बीमार कम से कम पड़ सकता है। नाउ डिजीज काउज माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल्स में भी वैसे ही होते हैं। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काउज द डिजीज इन द ह्यूमन एंड द प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल द एंथ्रेस is a dangerous human and the cattle disease bacterium foot and the mouth disease of a cattle is caused by the virus। बहुत से डिजीज है जो वायरस जो एनिमल्स को भी अटैक करते हैं और उनको प्रिकॉशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सेम वे में अपने प्लांट्स में भी देखा हुआ है कि कहीं कहीं वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। सपोज करिए प्लांट का पौधा है तो यहाँ पर उसके लीफ में वाइट कुछ लग जाते हैं, इसका जो ग्रोथ है वो डिटेरिएट कर जाता है, कम हो जाता है, मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये सब जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को भी इफेक्ट करते हैं। सेपरेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउजिंग द डिजीज इन द प्लांट लाइक द व्हीट, राइस, पोटैटो, sugar cane, orange, apple, and this is reduce the yard of crossing table for some such plants diseases they can be controlled by। कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए ध्यान से दे सकते हैं बच्चे। दैट इसको सिट्रस कैनर, ये प्लांट का एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है और एयर के थ्रू होता है। इसको रस्ट ऑफ व्हीट इसको बोलते हैं, ये फंगाई के चलते होता है। एयर और सीड्स में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सीड्स मतलब बीज को ही ख़राब कर देगा ये। उसके बाद आता है येलो वेन ऑफ मॉसियाक, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है पौधों की, ये वायरस के थ्रू होता है या इंसेक्ट के थ्रू ये फैलता है। नाउ द व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बच्चे सिर्फ जूझ भी चुके होंगे फूड पॉइजनिंग होता है तो होता कैसे है। नाउ बूझो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी, ही वाज एट अ वैरायटी ऑफ फूड। बूझो आता है अपने दोस्त के पार्टी में, खूब खाना खाता है, आने के बाद ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वोमिटिंग, वो उल्टी करना शुरू कर देता है। ही हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल्स और डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन इज ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। कोई भी ऐसा खाना जो हमारे बॉडी में पॉइजन इफेक्ट पैदा करे, एनी टाइप ऑफ द फूड दैट वी ईट दैट क्रिएट पॉइजन इफेक्ट इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द फूड पॉइजनिंग। ये बात गौर करने वाली है कि फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द फूड सप्लाइड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंस। दिस
This make the food poisonous, causing the serious ill and even the death. So it is very important that we preserve food to prevent from being spoiled. इसलिए बोला जाता है कि खाने को ढक के रखें, ढक के ही खाना चाहिए और वो सब चीज़ें पर ध्यान देनी चाहिए। यहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे उसका खाना का जो सर्विंग नेचर है वो अच्छा है, क्लीन इन्वायरमेंट है कि नहीं, क्योंकि खाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे हेल्थ को डिटरमिन करने के लिए। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, खानों को प्रिजर्व कैसे करेंगे, बहुत सवाल आते हैं बच्चों के मन में कि सर फूड प्रिजर्वेशन तो कैसे होता है, क्या होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन मतलब बचाना, ये नहीं कि उसको हमेशा के लिए रख लेना। फूड प्रिजर्वेशन ये टेक्निक, इसको आप ले सकते हैं कॉपी में। फूड प्रिजर्वेशन ये टेक्निक थ्रू विच वी हैव टू प्रिजर्व द फूड फॉर द लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर द लाइफ टाइम। इट इज़ वेरी ट्रू पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट फॉर द लाइफ टाइम बट फॉर द लॉन्ग टाइम। फूड को प्रिजर्व करने के टेक्निक्स कौन कौन से हैं वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। सॉल्ट एंड एडिबल कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सॉल्ट के चलते, वॉयल्स के चलते, therefore they are called the preservative. We added the salt acid preservative to pickles and prevent the attack of the microbes. सोडियम बेंजोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, सीधा कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन द जैम्स एंड द स्क्वेसेस टू चेक द देयर स्पॉइलेज, को कम करने के लिए यूज किया जाता है। कॉमन साल्ट, ये तो बहुत बच्चे देखे होंगे अपने मम्मी जो हमें अचार डालती है उसमें हम लोग कॉमन साल्ट ही यूज करते हैं, हम लोग खाते हैं। कॉमन साल्ट एंड यूज टू प्रिजर्व द मीट एंड द फिशेस फॉर एजेस। मीट एंड द फिशेस आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला एंड रॉ मैंगोज एंड टर्माइट। ना प्रिजर्वेशन बाई शुगर, चीनी के चलते, जैम्स और जिले में आप देखे होंगे वो भी जो है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया को डिटोरिएट कर देता है। प्रिजर्वेशन बाई वाइल एंड विनेगर, तेल के चलते और विनेगर के चलते भी जो है प्रिजर्वेशन जो अच्छी तरीके से करते हैं बहुत आदमी, इसका भी यूज करते हैं हम लोग। यूज ऑफ द वाइल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कांट लिव इन सच ए एनवायरनमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मैथड। इस मैथड के थ्रू ये सब चीज़ें को प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। इसके तो इसको हीट वो इसमें जो मेथड हम लोग को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड द पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन क्या मेथड होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को 15 से 30 सेकेंड तक हीट करना, ध्यान देने वाली बात है। सडनली चिल्ड कर देना। वेन मिल्क, इसको जनरली मिल्क में यूज़ किया जाता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स। दिस मिल्क इज टू वेट एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 13 सेकंड्स एंड सडनली चिल्ड, यानी इतना गर्म करके तुरंत उसको ठंडा कर देना बाय डूइंग एट सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस डिस्कवर बाय द लुइस पास्चर। किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर। इट इज कॉल्ड द पेस्चुराइजेशन। उनका आप यहाँ पे पिक भी देख सकते हैं, शायद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री बुक्स में जनरली ये दिए रहते हैं। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस डेज ड्राइंग फ्रूट्स एंड इवन द वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेज टू प्रिवेंट द ग्रोथ अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इतने भी एयर टाइट पैकेट्स आते हैं उसमें जो है एयर टाइट में क्या होता है, इनर्ट गैस को डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है उसका जो ग्रोथ है बैक्टीरिया का कम से कम हो सके या हो ही नहीं, जैसे कारण जो है वो फ्रेश रहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी पैक्ड फूड आते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं हो पाते हैं। दैट इज़ गुड फॉर द ईटिंग। So thanks for watching my videos. If you are new to our channel, then please like, share and subscribe our channel and press the notification bell for the latest videos I am uploading every day. Bye bye. I love to all the candidates. Have a nice day to all.